अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन एच के चैनल। और 9th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 आप उनके टॉपिक जो है हम डिटेल में डिस्कस करें तो ये मेरी प्रीवियस वीडियोस में मौजूद हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी, पेज नंबर 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोडाइवर्सिटी इस चैप्टर का नाम है और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ये सारे होंगे। डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, लिस्ट दी टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी एक खास एरिया के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी मौजूद होती है वो उसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन ज़िंदा चीज़ें और डाइवर्सिटी मीन अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड। वहाँ पे जितने भी एरिया के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनमें जो वेरिएशंस होती हैं वही हमारी कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। तो जो मेन इसकी डेफिनेशन है, मतलब मेन मीनिंग जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्लासिफिकेशन जो है वो एनिमल्स की डिफरेंट मिलियन 2 मिलियन काइंड्स की होती है और इसमें से जो है ना अर्थ में मौजूद हैं। आप मज़ीद जो है डे बाय डे ये इन्वेंशंस जो है मज़ीद होती जा रही हैं। कुछ जानवर जो हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में होते हैं और कुछ पोलर रीजन्स में होते हैं। तो मेन डेफिनेशन जो है वो आपकी ये थी, बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये आपने ज़रूर याद करनी है। नेक्स्ट आते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तो आप टॉपिक आपने ज़रूर याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मनी एसेंशियल सर्विस ह्यूमंस एंड द प्लैनेट्स। हियर आर सम की बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है जी इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम कहा जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पर नॉन लिविंग, लिविंग, बायोटिक और नॉन बायोटिक आपस में एक रिलेशन होता है, वो इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी मिलती है बायोडाइवर्सिटी की मदद से, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए मदद करते हैं और इस तरह से एक साइकिल बनती है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल साइकिल सच एज कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो ये अब मज़ीद आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसको। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये जो है इनमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे बायोकेमिकल साइकिल्स हैं और उसकी स्टेबिलिटी में बहुत अहम रोल देती है बायोडाइवर्सिटी। सेकंड है क्लाइमेट रेगुलेशन। मौसम, जो मौसम चेंज हो रहा है, जो वेदर चेंज हो रहा है, उसमें जो है ना कुछ प्लांट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और एनिमल्स की भी होती है। प्लांट्स एंड एल्गी एब्जॉर्ब अ कार्बन डाइऑक्साइड, इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस। जितने प्लांट्स होंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे और हमारा क्लाइमेट अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स यानी कुदरती ज़राए। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट array of resources from food and medicines to building material and fuel। बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हमें बहुत सी मेडिसिन्स, फूड और जो है ना इन तमाम चीज़ों की रिसोर्सेज, यानी ये कहाँ से आ रही हैं, कैसे मज़ीद हम फूड और मेडिसिन्स को क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, वो जो है नेचुरल रिसोर्सेज से हमें यहाँ से बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए पता चलता है। थर्ड हमारे पास है फोर्थ हमारे पास है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदे हैं। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट अ डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड फार्माक्यूटिकल्स। ये मैं पहले भी आपको फर्स्ट चैप्टर में करवा चुकी हूँ। फार्माक्यूटिकल्स मीन ड्रग्स। टूरिज़्म जो सियाह होते हैं उनके लिए और एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के लिए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ज़ाहिर है जब आप बायोडाइवर्सिटी की ब्रांच में हमें पता चला, बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए ही हमें पता चला कि कहाँ एनिमल्स हैं, हम उनसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं, तो तभी हम जाके इंडस्ट्रीज़ में उन चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमिकल इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इम्पोर्टेंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है जी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम जी उर्दू में कहते हैं दर्जा बंदी। दर्जा बंदी का मतलब होता है कि ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब इतनी ज़्यादा जो दुनिया देखें कितनी बड़ी है,
इस दुनिया में सिर्फ आप अपनी कंट्री को ही देख लें कि कितना जो है ना उसका एरिया है और वहाँ पर कौन-कौन से एनिमल्स हैं, कितनी उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो उसके लिए वो पढ़ना, उनको समझना, उनको सर्च करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से जो है ना क्लासिफ़िकेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। बायोलॉजिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। तकरीबन 2 मिलियन किस्म के ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं, यानी शिनाख्त हो चुकी है। आउट ऑफ दीज़ 0.5 मिलियन आर द काइंड ऑफ प्लांट्स एंड 1.5 मिलियन आर द काइंड ऑफ एनिमल्स। 0.5 मिलियन उसमें प्लांट्स हैं, 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। ये दोनों लाइनें ना आपके एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज of the total kind which live on Earth. Every year, biologists discover thousands of new kind of organism. To better study such as a collection of organism, biologists classify them. बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए उन्होंने साइंटिस्ट ने और बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, ये मेन डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइड इनटू ग्रुप्स। अच्छा, ग्रुप्स में तो डिवाइड हो गए और सब ग्रुप्स, मजीद सब ग्रुप्स में भी हो गए, यानी ग्रुप से आगे और छोटे ग्रुप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस फाउंड ऑन देम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं और ये नहीं लिखते तो आपकी वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस, यानी कि आपने एक ग्रुप बनाया, उसमें जानवर डाल दिए, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे तो क्या पढ़ेंगे आप उसको, क्या पॉइंट्स लिखेंगे, क्या करैक्टर लिखेंगे। तो एनिमल्स की सिमिलरिटीज़ को देखते हुए उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जो डिफरेंट थे उन जैसे और ढूंढकर उन जैसे और काइंड की मेंशन करके उनको एक ग्रुप में डाल दिया। तो एक ग्रुप में यानी कि जो एनिमल्स होंगे वो सेम होंगे। तो सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस फाउंड करके उन्होंने उसको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बना दिए। तो ये मेन डेफिनेशन है आपकी क्लासिफिकेशन की। सब अच्छा, ये ब्लू बॉक्स में ज़रा इन बॉक्सेस को ज़रूर पढ़ा करें। ऊपर जो है हमारे पास था, हमने ये भी मिस कर दिया। ये द यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑर्गेनाइज डिज़ाइंड May 22 एज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मई को जो है बायोडाइवर्सिटी का डे मनाया जाता है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। सम पीपल डोंट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द ग्राउंड दैट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन। कुछ लोग समझते हैं कि ये बिला वजह जो है फजूल काम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहीं से पता चलता है कि कितने प्लांट्स जो हैं हमारे आस-पास ख़त्म होते जा रहे हैं और कितने प्लांट्स ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह एनिमल्स हैं कि एनिमल्स जो हैं वो शॉर्ट होते जा रहे हैं, उनकी जो नस्ल है वो ख़त्म होती जा रही है, बर्ड्स की ख़त्म होती जा रही है। उनको किस तरह हम कंज़र्व कर सकते हैं, उनको किस तरह बचा सकते हैं, वो सब हमें बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए पता चलता है। नीचे इसके लिखे हुए हैं जी, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ज़रूर याद करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। द मेन एम, दो इसके मकासद हैं और जो मैं अभी आपको पढ़ के बताती हूँ। टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली। सबसे पहला मकसद ये था कि उनकी जो एक जैसी और जो मुख्तलिफ खसूसियात हैं उनको देखते हुए अलग-अलग ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया गया ताकि स्टडी करने में आसानी हो। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम, उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप्स हैं, कैसे वो एवोल्यूट हो रहे हैं, ये जो है सेकंड स्टेप हमारा है। सेकंड जो है हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 27, इसको हम देखते हैं। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वही बात दोबारा कह दी गई है जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी। इसके बाद है जी एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ज़रूर आपने याद करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। क्लासिफिकेशन अलाउ अ बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन की वजह से बायोलॉजिस्ट जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनकी शनाख्त करके उनको समझने में उनको आसानी होती है, उनकी खसूसियात पढ़ने में, उनके रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। और हमारी ज़मीन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना स्टडी मिलने को मिलती है। सेकेंड है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। क्लासिफिकेशन के थ्रू हमारे पास सामने बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ आई हैं। हम जनरली जाके अगर कोई चीज़ देखने लग जाए तो हमें वो चीज़ नज़र आती है जो सामने होती है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें मज़ीद डिटेल पता चलती है।
तो इस तरह से क्लासिफिकेशन के थ्रू भी हमें डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में पता चला और एक फ्रेमवर्क हमारे सामने आ गया। इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट वेरियस ऑर्गेनिज्म, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में आपस में क्या रिलेशनशिप है ये भी वाजिया हुआ। इट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नई जो स्पीशीज़ हैं वो हमारे सामने आई। ये नहीं कह कि वो जो पुराने दौर की पुरानी स्पीशीज़ थी जिनको साइंटिस्ट कह गए और जो है लोगों ने देखा, तो उसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए न्यू स्पीशीज़ आने लगी सामने। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो क्लासिफिकेशन थी उसकी वजह से जो बायोलॉजिस्ट थे उनको पूरी दुनिया से ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा करना, उनके बारे में डिस्कस करना, और जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली है। मतलब एक वाइड जो है सोच मिली और एक अच्छा काम मिला। Overall classification is the crucial for our understanding of the natural world and for the conservation and management of biological diversity। तो ये मेन पॉइंट्स आपने ज़रूर याद करने हैं इस पेज में, जो के हैं 5। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक रैंक्स। टैक्सोनॉमिक रैंक्स, ये टैक्सा से निकला है, और टैक्सा, एक टैक्सा को बोला जाता है टैक्सोन। ये क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक रैंक। जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप क्लासिफाई किया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है ना, उस एक ग्रुप को कहा जाता है टैक्सोनॉमिक रैंक, या इसको टैक्सा भी कहा जाता है। और अगर एक ग्रुप है तो वो टैक्सोन है, ज़्यादा है ग्रुप्स तो वो टैक्सा, एक होगा तो टैक्सोन। तो इस मामले में जो है द स्वीडिश बोटैनिस्ट कॉल लीनियस डिवाइस द लीनियस सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक इन 1735। 1735 में टैक्सोनॉमिक एक रैंक पेश किया गया लीनियस के थ्रू। इन दिस सिस्टम लीनियस सजेस्ट 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स। उन्होंने उस टाइम पर 17 टैक्सोनॉमिक रैंक्स बताए हमें। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये उनके रैंक्स के नेम थे जिनको हम मजीद जाके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन 1977 द रैंक ऑफ डोमेन वॉज एडेड टू दिस सिस्टम। अच्छा, साइंस में, केमिस्ट्री में, बायो में यही होता है कि जब एक साइंटिस्ट कोई चीज़ इन्वेंट करता है तो दूसरे साइंटिस्ट उसी पे काम करते हैं और फिर कोई नई इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो 1735 में कॉल लीनियस थे। उसके बाद 1977 में जो है हमारे पास एक नया सिस्टम आ गया जो कहलाता है रैंक ऑफ डोमेन, एंड द टैक्सोनॉमिक रैंक आर डिफाइंड एज, जिसमें कहा गया था डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। डोमेन, द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक इन डोमेन, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। तो डोमेन्स जो थे वो बहुत बड़े ग्रुप्स थे। अब वो ये कहते हैं कि जो हाईएस्ट है, सबसे बड़े जो मतलब ग्रुप्स हैं टैक्सोनॉमिक रैंक के, वो हैं आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। और किंगडम क्या होता है, डोमेन इज फर्दर, यही जाके आगे मजीद डिवाइड, यानी कि फॉर एग्जांपल ये पहला वाला आप उठा लें आर्किया, आगे जाके ये मजीद डिवाइड होगा किसमें, किंगडम में। सबसे पहले कौन सा हुआ, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हुआ, डोमेन। सेकंड, मजीद फिर सब ग्रुप कौन सा बना, किंगडम। डोमेन इज फर्दर डिवाइड इनटू किंगडम। फॉर एग्जांपल द डोमेन यूकेरिया इज डिवाइड इनटू 4 किंगडम। जैसे यूकेरिया है, मैंने आपको कहा आर्केरिया देख लें, आप बैक्टीरिया देख लें, इन्होंने यहाँ एग्जांपल यूकेरिया की दी है, तो यूकेरिया आगे जाके मजीद 4 इसके जो हैं किंगडम्स हैं, एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। किंगडम के बाद आ जाता है फाइलम। फाइलम, ईच किंगडम इज डिवाइड इनटू रिलेटेड फाइला डिवीजन। क्लास, फाइलम डिवाइड होता है क्लास में, ईच फाइलम डिवाइड इनटू रिलेटेड टू क्लास। फिर क्लास डिवाइड होता है ऑर्डर में, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आता है स्पीशीज। तो इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका ये है, वो हम लिखेंगे DKPCOFGS। ये आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो डोमेन आगे जाके किस में डिवाइड होगा,
किंगडम में, किंगडम से निकलेंगे फाइलम, फाइलम मजीद क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, जीनस से स्पीशीज़। तो सबसे छोटा जो मतलब कि ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? स्पीशीज़ का। छोटा ग्रुप नहीं, मतलब कि जो लास्ट रैंक होगा वो क्या होगा? स्पीशीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन एंड पी। अब ये देखें, ये एक फ्रूट फ्लाई का क्लासिफिकेशन है, ये इंसान की है, और ये पी यानी मटर के पौधे की। तो इसका जो डोमेन है वो क्या है? यूकेरिया, यूकेरिया, यूकेरिया। उसके बाद किंगडम एनिमिला, जबकि ये क्या है? ह्यूमन, वो भी एनिमिला, और पी क्या है? प्लांट। फाइलम आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मैग्नोफिलेटा। क्लास इंसेक्टा, मैमेलिया एंड मैग्नोलेप्सिला। Order Diptera, primates, Amphibians. Family Drosophilidae, Monidae, Fabricus. Genus Drosophila, Homo, Pisum, and species जो है Drosophila melanogaster, और जबकि ह्यूमंस की जो है वो होमो सैपियन है, और जो पी की है वो है पिजम सैटिवम। ये आपने चार्ट ज़रूर याद कर लेना है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आप फ्रूट फ्लाई की जो है हमें क्लासिफिकेशन लिख के दिखाएं, या ह्यूमंस की लिख के दिखाएं, या हमें पी की लिख के दिखाएं। तो आपने ज़रूर याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि ये पूरे जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है ना, ये उसकी हिस्ट्री है। सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल जो है, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन बताई और कहा कि दो मेन ग्रुप्स होते हैं, प्लांट और एनिमल्स। उसके बाद फिर जो है अबू उस्मान उमर ने जो है मज़ीद इन ग्रुप्स को स्टडी किया, देखा, और उन्होंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स होते हैं। तो उन्होंने जो है ही रॉट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स, इन्होंने आंट्स के बारे में भी लिखा। थर्ड पे आ जाता है द इटालियन बोटैनिस्ट एंड्रिया कैसलपीनिया डिवाइड्स अ प्लांट्स इनटू अ 15 ग्रुप्स एंड कॉल देम जेनरा। इन्होंने फिर प्लांट्स पे काम किया और उनके 15 ग्रुप और बताए और इन्हें जेनरा का नाम दिया। इसके बाद फिर आ जाते हैं द फ्रेंच टॉर्नीफॉट, और इन्होंने जो है 1656 और 17, ये डेट्स आपने ज़रूर याद करनी है। आपने ये टॉपिक जो है डेट वाइज और नेम वाइज कोई मिस्टेक नहीं करनी, इससे आपके एमसीक्यूज़ भी कवर होंगे, आपके शॉर्ट भी कवर होंगे, और आपका लॉन्ग भी ये क्वेश्चन ही बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना पूरे चैप्टर में आपका ये टॉपिक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टैग्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़, यानी इससे पहले जो है क्लास और स्पीशीज़ का जिक्र नहीं था, सिर्फ जेनरा तक था। इन्होंने क्लास और स्पीशीज़ के बारे में बताया। स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कॉल लीनियस ने 1707 टू 1778 तक इनकी ये जो है वो लाइफ टाइम है। इन्होंने क्रिएट किया टैक्सोनॉमिक हायरार्की को, और ऑर्गेनिजम्स के 7 जो है ना ग्रुप बताए, जिसमें किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और ये जो है ना ये अभी तक चल रही हैं। अब जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज है। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया, तो ये क्लासिफिकेशन जो है कि आपकी एग्ज़ाम में आ सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपसे कह सकते हैं कि ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन लिखें। तो ये चीज़